अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलावरम प्रोजेक्ट के रीटेंडरिंग पर रोक लगा दी है। अदालत के फैसले से जगनमोहन रेड्डी हुकूमत को झटका लगा है। हुकूमत ने पोलावरम के हेड्रल प्रोजेक्ट की काम के लिए नया टेंडर लाने का ऐलान किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी नावयोगा ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने नए टेंडर पर रोक लगा दी। विजयवाड़ा से खबर है, जहां आंध्र प्रदेश के बैंकर्स का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासत के तमाम 13 अजला के बैंकर्स ने शिरकत की। बैंकर्स मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की तरक्की और हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की कामयाबी में बैंकों का सबसे अहम रोल होता है। उन्होंने मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में इस्लाहात लाने पर जोर दिया। इस मीटिंग में किसानों को कर्ज के हुसूल में आसानी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने और बुनियादी सतह पर तरक्याती काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఇంకా మనం ఎంత బాగా మెరుగుపరచాలి, రైతులు ఇప్పటికి కూడా తీసుకున్న రుణాలు తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయన్న విషయం కూడా ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే ఇంకా నిలదొక్కుకోలేక ప్రాణత్యాగం చేసే స్థాయికి చేరుతున్నాడో గ్రహించలేని ఒక వ్యవస్థలో మనం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం తప్పకుండా సరిదిద్దుకోవాలి అనే ఒక విషయాన్ని నేను వాళ్ళందరికీ సవినయంగా మనవి చేయడం జరిగింది. ఆ రైతు కనుక నాకు ఈ బ్యాంకు సహాయం చేస్తుంది, ఇంకొక స్వల్పకాల రుణం ఇచ్చి తక్కువ వడ్డీతో ఇచ్చే సహాయం లభిస్తుంది అనే ఒక ఆశ కనుక అతనికి ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా రైతు ప్రాణత్యాగం చేయడు. అలాగే నిరుద్యోగ యువతని ఏ విధంగా సహాయం అందించాలి, వాళ్ళ ద్వారా ఎలాగ మనందరికీ కూడా స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ చేత సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా అంశాలు మాట్లాడితే కానీ మనకి 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరలేం. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి కూడా అభివృద్ధి పదంలో అందరూ నడవగలగాలి. అలాంటి అగ్రికల్చరల్ సర్ప్లస్ రావాలన్నప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఇవాళ చేస్తున్న దానికంటే ఇంకా చాలా మెరుగ్గా। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 24 अगस्त को आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वेंकैया नायडू कृष्णापट्टनम ओबोला वारीपल्ली रेलवे लाइन का मुआयना करेंगे। रेलवे के अहदेदारों ने उनके दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। विजयवाड़ा रेलवे SP नारायण नायक नायब सदर जमहूरिया की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया चिरलूपल्ली तारापुरा रेलवे स्टेशन के दरमियान लंबी रेल सुरंगों का मुआयना करेंगे। ये सुरंगें अजला नेल्लूर और कड़पा की सरहदात पर वाक़े वेलिकोंडा के जंगलात से गुजरती हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी अवामी मसाइल को जानने के लिए 2 सितंबर से रच्चा-बंडा प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। ये प्रोग्राम दरअसल उनके वालिद आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की इख्तिराह है। आंजहानी YSR ने ज़िला चित्तूर में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वो अवामी मसाइल की समाअत के लिए जानने के दौरान पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। जगनमोहन रेड्डी अपने वालिद की बरसी सितंबर के मौके पर रच्चा-बंडा प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जगन वज़ीर-ए-आला बनने के बाद पहली मर्तबा अवाम के दरमियान इस तरह से जाएंगे। आंध्र प्रदेश यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा है कि औकाफी जायदादों का फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों को ही होगा। विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फोरम के लीडरों ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से ये मांग की। हमारे ज़मीनात होते हुए हमारे ज़मीनों के लिए आज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट YS जगनमोहन रेड्डी साहब जो मुसलमानों की बहुमती के लिए, तरक्की के लिए हम करना चाहते हैं, मुसलमानों को डेवलप करना चाहते हैं, उनका इरादा है। अगर उनका इरादा सच्चा है तो हम ये मांग करते हैं कि जो औकाफ की ज़मीन 13 ज़िलों के अंदर जो भी औकाफ की ज़मीन गैरों के हाथ में है, गैर मुस्लिम के हाथ में है, उस ज़मीनों को, उस दुकानों को, उस मकानों को, जो भी जायदाद है वो तमाम लीज को कैंसिल किया जाए और फ़ौरन मुसलमानों को वो ज़मीन, वो दुकानें फ़ौरन उनको दिलाया जाए। जब मुसलमानों की हालात भी बदलेंगे, मुसलमान माली हिसाब से भी तरक्की में आएगा और मुसलमान की तरक्की के लिए एक बेहतरीन तरीके से एक काम अंजाम दिए जैसा होता। 420 और 424 जो जीवो इम्प्लीमेंट करने का जो इरादा कर रहे हैं, हम उसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। हमारी मांग ये की है जो वक्त प्रॉपर्टीज हमारे हैं
उस प्रॉपर्टीज को वो जो जीव हो हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारे मजहब वालों का, हमारे लोगों का फायदा हो, ताकि आगे चलकर हमारे मुसलमान तरक्की पर तरक्की हासिल करें। विजयवाड़ा बीजेपी माइनॉरिटी लीडरों ने आज एपी के गवर्नर पीबी हरिचंदन से राजभवन में खास मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की, साथ ही नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। విజయవాడ నగర చెందినటువంటి నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు కూడా గవర్నర్ గారిని కలిసి పూర్తి వివరాలతో ఆయనకి ఇవాళ మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని మీద చర్య తీసుకుంటా అని చెప్పి వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. సత్వరమే చర్యలు తీసుకొని ఈ అక్రమార్కుల భర్తం పట్టాలని, రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్పిస్తూ మైనార్టీలను భయభ్రాంతులు చేస్తూ వాళ్ళ ఆస్తులు కాజేస్తున్నటువంటి నాయకుల యొక్క వారి మీద చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళ భూములు తిరిగి పెంచాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తాం. आंध्र प्रदेश खवातीन कमीशन के नामजद सदर नशीन 26 फरवरी को ओहदा संभालेंगे। वासीरेड्डी पेदना ने बताया कि वो ताड़ेपल्ली में अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से विशाखापट्टनम में प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। प्रॉपर्टी शो 3 दिन तक चला। इस प्रॉपर्टी शो से रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अलावा आवाम की बड़ी तादाद रुजू हुई। నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రాపర్టీ షో కర్టన్ లాంచింగ్ ఈరోజు జరిగింది. దాని కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు హరిబాబు గారు, అట్లాగే ఎంఈవి సత్యనారాయణ గారు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు. ఆయన కూడా ఈ కార్యక్రమం, ఈ ప్రాపర్టీ షో అన్నది విశాఖ మహానగరంలో ఈ దాదాపు ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ జరుపుతున్నామని చెప్పారు. దీనివల్ల ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్, అట్లాగే వాళ్ళకి బ్యాంకర్స్ కూడా కొంతమంది ముందుకు వస్తున్నారు. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దెన్ అండ్ దేరే వాళ్ళకి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా వాళ్ళు ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడానికైనా, ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోవడానికైనా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఈ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళు పడే ఇబ్బందులు కానీ, వాళ్ళకు ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్యలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చర్చించుకుని వాళ్ళు మాట్లాడుకునే దానికి ఇది ఎంతో ఒక వేదిక అవుతుంది. ఇవన్నీ ఒకటైతే ఇప్పుడున్నటువంటి విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజన్, విశాఖపట్నంలో ఇస్ గోయింగ్ టు ప్లే వైటల్ రోల్ విత్ ది కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది కార్పొరేషన్ అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈజ్ మోర్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ది విశాఖపట్నం. करनूल से खबर है, जहां ट्रैफिक कवायद पर अमल करने के लिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए अनोखा रोड शो मुनक्किद किया गया। इस शो में जादूगर आनंद और उनकी टीम ने आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रैफिक में बाइक चलाई। कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट पे निकालो, कोई प्रॉब्लम हो और ट्रैफिक जाम को कोई नहीं होना। अच्छी तरफ से प्रोग्राम कंप्लीट करने को मैं आश करता हूँ। तो आँख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का प्रोग्राम है। यह हमारा एक सोशल कंसर्न है। आपने कभी सुना कि कोई अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में मर गया? पूरी दुनिया में कभी नहीं मरा, सब आँख वाले लोग मरते हैं। और बड़े बड़े वॉर में जितने लोग नहीं मरते, हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक आदमी जो अपने परिवार को पाल रहा है अपनी कमाई से, अचानक यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पूरी फैमिली बेसहारा हो जाती है। आगे कैसे जिएंगे उनको समझ नहीं आता है। मान लीजिए बच गया, लगड़ा लूला हो गया तो बेसहारा लोगों पे वजन बन जाता है। उसका रीज़न क्या है? कुछ नहीं, खाली गाड़ी चलाते समय 1 सेकंड के लिए ध्यान का इधर उधर होना, आपका या किसी दूसरे का। इस तरीके से मौत नहीं होनी चाहिए। आपको मरने का यदि शौक है तो कोई ऐसा काम करके मरो कि दुनिया याद करे। कई बार लोग पहचान में भी नहीं आते कि रोड एक्सीडेंट में किसकी मौत हो गई और जला दिए जाते हैं। हम क्या इसीलिए पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें खुद भी सेफ रहना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। जिस सेकंड आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं आपकी सेफ्टी शुरू हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स बहुत ही साइंटिफिक होते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हमको परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं लेकिन बाकी सब लोग उतने अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, ये मान के चलिए।
आप खुद को भी सेफ रखिए, दूसरों को भी रखिए। इसीलिए आपने देखा कि इनकी आंखों को इतना बांधा गया कि पूरी तरह से अंधे हो गए। हेलमेट भी लगाएंगे इसके बावजूद भी, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रहेंगे। इसका मैसेज ये है कि एक अंधा आदमी यदि इतना सेफली ड्राइव कर सकता है तो आपको तो ऊपर वाले ने दो खूबसूरत आंखें दी हुई हैं, आप किस लिए अपनी जान रोड एक्सीडेंट में देते हो? ये हमारा एक लाइव मैसेज है।